गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्रेडर हब। माय नेम इज़ देवराज मंडल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपकी लाइफ में एक अच्छे से ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं आपको वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ आज के रिकॉर्डिंग में कि हम एक ट्रेड लेते समय हम क्या क्या यूज़ करें, मतलब ऐसा कौन सा टाइम यूज़ करें, कितने टाइम का डेटा लें कि हमारा ट्रेड एकदम बेस्ट डिसीजन हो, जो कि वो सही डेटा उठा के सही रिज़ल्ट हमारे सामने ला के दे रहा हो, एकदम एग्जैक्टली, एकदम राइट टाइम कब इन्वेस्टमेंट करें अपने शेयर को टेक्निकल को देखते हुए। कि अगर हम फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हैं, चलो कोई नहीं, अगर हम टेक्निकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो टेक्निकल का यूज़ करते हुए हम कौन सा स्टॉक एक सही तरीके से, मतलब कोई से भी स्टॉक हमको एक सही टाइम पे कैसे चूज़ करें। तो उसके लिए मैं आज आपका टॉपिक लेकर आया हूँ टाइम फ्रेम का। तो हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं कि कितने टाइम फ्रेम में हम क्या कहते हैं यूज़ करके हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आज टाइम फ्रेम के बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ आपके लिए डेटा निकाला हुआ है, मैं पहले बताता हूँ टाइम फ्रेम होता क्या है। सो बेसिकली पर्पस क्या है, हम टाइम फ्रेम क्यों यूज़ करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, चार्ट में हम टाइम फ्रेम क्यों, हमारा पर्पस क्या है वो जानेंगे हम। तो हम पढ़ते हैं ए टाइम फ्रेम शोज़ हाउ मच टाइम वन कैंडल स्टिक्स और बार रिप्रेजेंट ऑन अ प्राइस चार्ट, 1 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग टाइम फ्रेम हेल्प्स ट्रेडर्स मेक बेटर डिसीजन। यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि हमें टाइम फ्रेम से हमें क्या पता चलता है कि वो समय, जिस समय कैंडल स्टिक जो हमारा बार जनरेट हो रहा है या कैंडल जनरेट हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के हिसाब से अगर हम 1 मिनट का चार्ट अगर हम लगा रहे हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं, तो मतलब वो 1 मिनट का कैंडल जनरेट करके दे रहा है हमें। 15 मिनट का लगा रहे हैं तो 15 मिनट का जनरेट करके दे रहा है, और 1 आवर का लगा रहे हैं तो 1 आवर का डेटा हमें टाइम फ्रेम हमें जनरेट करके दे रहा है, और 1 डे में 1 डे का कैंडल जनरेट करेगा। तो ये कैंडल हमें बताएगा कि हमारे जो चार्ट में जो कैंडल क्रिएट होता है उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताता है। अगर हमने 1 मिनट का लगाया तो वो 1 मिनट के हिसाब से बताएगा, अगर हमने 15 मिनट का लगाया तो वो 15 मिनट के हिसाब से बताएगा, अगर हमने 1 आवर का लगाया तो वो 1 आवर के हिसाब से डेटा उठाएगा, और 1 डे का लगाया है तो 1 डे के हिसाब से वो डेटा उठाएगा। ठीक है, तो मतलब डेटा उठा के और उसी हिसाब से अब कैंडल्स को जनरेट करेगा। 1 दिन का कैंडल जनरेट होते हुए आपको नज़र आएगा। तो उससे क्या होता है, हमें क्या कहते हैं टाइम फ्रेम को, अगर हमें एक अच्छा सा डिसीज़न लेने में, हमें एक अच्छा ट्रेड का डिसीज़न लेने में हमें हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्पज़ ऑफ यूजिंग टाइम फ्रेम, आइडेंटिफाई फर्स्ट पर्पज़ क्या है इसका, आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। डिफरेंट टाइम फ्रेम शोज़ डिफरेंट ट्रेंड, मतलब ये कहने का मतलब है अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें अलग अलग डिफरेंट तरीके के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। अगर आप बोलोगे, सोचोगे, अगर क्या कहते हैं RSI का, अगर मैंने सिग्नल बताया कि RSI का सिग्नल 30 से लेकर 70 तक का है, तो क्या वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी 30 से 70, जो अभी 30 चल रहा है, तो क्या वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी 30 दिखा रहा होगा, या वो 1 घंटे के टाइम में भी 40 दिखा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने टाइम फ्रेम चेंज करा, 2 घंटे का कर दिया, तो वो 2 घंटे के हिसाब से चेंज हो जाएगा RSI। ठीक है, RSI चेंज हो जाएगा उस हिसाब से, तो उस हिसाब से डेटा चेंज हो जाता है। और तो हम यही जानेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम एकदम बेस्ट होता है, जो इससे हमें एकदम करेक्ट डिसीजन लेने में हमें हेल्प करे। तो हमें ये पता चला कि आइडेंटिफाई करता है हमारा ट्रेंड, जो हमें टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग पता लगता है कि जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है ये। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फ्रेम, स्मॉल ट्रेंड, अगर हमने 1 सेकेंड का यूज़ करा है तो वो स्मॉल ट्रेंड को पकड़ेगा। तो आपको समझ आ गई होगी बात। अगर आप स्मॉल ट्रेंड को पकड़ोगे तो मतलब स्मॉल ट्रेंड में तो कम डेटा होगा, तो वो बेस्ट नहीं होता। आपको 1 सेकेंड या तुरंत ट्रेड लेना है तो तुरंत आप 1 सेकेंड में, आप 1 सेकेंड का टाइम फ्रेम लगो और तुरंत ट्रेड लो और तुरंत एग्जिट कर जाओ। ये शो करता है। और इसी हिसाब से अगर आप 15 मिनट का लगाते हो, वो 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड आपको शो करेगा। तो
अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम फ्रेम लगाते हैं तो उससे हमें डेटा जो कलेक्ट होता है वहाँ से, और उस हिसाब से जो कैंडल जनरेट होती है वो हमें एकदम करेक्ट डिसीजन देता है। हमारे इंडिकेटर्स उसमें बहुत अच्छे काम करते हैं। तो सारे इंडिकेटर्स ज़्यादा टाइम फ्रेम में अच्छा काम करते हैं, वो एक अच्छा डेटा बताते हैं, रियल टाइम फ्रेम में बताते हैं कि उस हिसाब से आप ट्रेड मिले तो आपको एक बेस्ट ट्रेड मिलता है जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं अभी आपको इसको टाइम फ्रेम को दिखाते हुए, फिर मैं टाइम फ्रेम को दिखाते हुए आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि हमारा उस टाइम फ्रेम में वो ट्रेड हमें बता रहा है कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं वही लॉन्ग टाइम फ्रेम हमें क्या बताया, बिग ओवरऑल ट्रेंड। ठीक है, तो वो एक बड़ा ओवरऑल पूरा डाटा उठा के एक कैंडल जनरेट करेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेम लोगे। तो अब बोलते हैं सेकंड क्या पर्पज़ है इसका, फाइंड एक्यूरेट एंट्री एंड एग्जिट। तो हमें इसमें एक्यूरेट एंट्री और एग्ज़िट के डिसीज़न हमें देखने को मिलता है कि हम कहाँ एंट्री करें अपने ट्रेड में और कहाँ एग्ज़िट करें। तो टाइम फ्रेम का ये बेनिफिट होता है कि हमें ये चीज़ फाइंड करने में हमें हेल्प करता है, और एक्यूरेटली एंट्री एग्ज़िट हमें बहुत सेफ पॉइंट से हमें पता चलता है। ट्रेडर यूज़ लोअर टाइम फ्रेम्स टू एंटर्स एट द करेक्ट पॉइंट एंड हायर टाइम फ्रेम्स टू कन्फर्म द मेजर डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, यही चीज़ बताई है हमने। रिड्यूस नॉइज़, अवॉइड फॉल सिग्नल। ठीक है, तो ये हमें अब देखो स्मॉल टाइम फ्रेम, हाउ टू मैनी फेक मूव्स। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम का अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर हमने स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हमने ट्रेड लिया तो वो हमें बताएगा कितना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो फेक मूव को ही बताएगा। मैं नहीं मानता कि अगर हम अगर 1 सेकंड का 1 सेकंड का टाइम फ्रेम अगर हम यूज़ करें उसके लिए मैं पूरा दिन वेट करूं तो क्या वो मुझे पूरे दिन वेट करने का मौका देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो फेक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फेक मूव्स नज़र आएंगे आपको। तुरंत कितना ही 1 सेकंड में कितना ही कैंडल ऊपर नीचे कर लेगा, कितना ही जनरेट करेगा, तो वो फेक न्यूज़ आपको फेक मूव्स आपको दिखेंगे उसमें। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हायर टाइम फ्रेम गिव्स क्लियर सिग्नल एंड स्टेबिलिटी। तो जो हायर टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं उसमें हमें क्लियर सिग्नल पता लगता है और क्लियर स्टेबिलिटी हमें नज़र आती है। मैच योर ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, योर टाइम, अब 4th पॉइंट क्या है हमारा, मैच योर ट्रेडिंग स्टाइल। योर टाइम फ्रेम मस्ट मैच वेदर यू आर। ठीक है, तो कहाँ तुम्हारा ये टाइम फ्रेम क्या कहते हैं हमें देखना चाहिए, हमें मैच करने को मिलता है कि हाँ क्या कौन सा है। जैसे स्कैल्पर ट्रेडिंग करते हो आप, इंट्राडे ट्रेडर करते हो, स्विंग ट्रेडर करते हो, इन्वेस्टर करते हो, तो स्कैल्पर ट्रेडिंग में आपको बताऊंगा, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अभी मैंने इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टर के हिसाब से हम देखते हैं। इसमें हमें ट्रेडिंग स्टाइल हमें मैच करने में हमें पता लगता है कि अगर हम इस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें हमारे हेल्प करेगा टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। स्कैल्पर में मैं आपको बताऊंगा। इंट्राडे मतलब जो कि आप एक ही दिन में ट्रेड ले रहे हो, आज आपने ट्रेड लिया, आज ही आप निकल रहे हो, जो ख़त्म, मतलब पूरा डे मार्केट क्लोज होते होते वो ऑटोमेटिक आपको एग्जिट कर देगा, वो होता है ऐसा ट्रेड इंट्राडे ट्रेड होता है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं कर रहे हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने लिया स्टॉक अभी, अब आप 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन, 6 से 7 दिन के बीच में, तो स्टॉक के स्विंग के वोलेटिलिटी उसके मूव के अकॉर्डिंग, चार्ट के मूव के अकॉर्डिंग, आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा अपर सिग्नल आ रहा है तो आप बेच दो। ऐसी ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, या तो आपने देखा कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूव देके मार्केट नीचे गिर गई, काफ़ी गिर गई, तो आपने उसको उस टाइम परचेज़ कर लिया लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो हाँ, आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो कि आपने बॉटम पे बनाया सपोर्ट और वहाँ पर आपने परचेज़ कर लिया और उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, तो दैट इज़ वर्क फॉर इन्वेस्टर। तो ये इन्वेस्टर के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए, स्कैल्पर के लिए। ठीक है, टाइम फ्रेम को मैच करने के लिए हमें हेल्प करता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। पांचवा क्या है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट। टाइम फ्रेम हेल्प्स सेट स्टॉप लॉस, टारगेट एंड पोजीशन साइज बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी। तो हमें क्या पता लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट करने में हमें, मतलब हमारा जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसका जो रिस्क है उसको ये मैनेज करता है, लाइक कि वो उस ट्रेड को ये सेव करता है। उसमें हमें राइट टाइम स्टॉप लॉस हमें क्या लगाना है, टारगेट हमें क्या लेना है, ठीक है, पोजीशंस हमें क्या बनानी है, वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ये हमें वो हेल्प करेगा। स्टॉप लॉस, टारगेट, प्रॉफिट क्या लेना है, मतलब एंट्री और एग्जिट, इसकी रेंज हमें बताता है, जिससे कि हमें हमारा जो रिस्क है ट्रेड का वो
कम से कम हो जाता है। तो चलो अब अभी मैंने इंग्लिश में एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। टाइम फ्रेम बताता है कि एक कैंडल या बार कितने समय के प्राइस मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है हमारे उस समय के हिसाब से। 1 मिनट के हिसाब से 1 मिनट का प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। 15 मिनट के हिसाब से कैंडल बता रहा है कि क्या हमारा प्राइस मूव हो रहा है। 1 घंटे के हिसाब से 1 घंटे का बता रहा है। टाइम फ्रेम का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रेंड की दिशा समझाने के लिए, जो अभी मैंने बताया, हमें एक दिशा पता लगती है। हर टाइम फ्रेम अलग ट्रेंड दिखाता है। छोटा टाइम फ्रेम छोटे ट्रेंड को बताएगा, बड़ा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को बताएगा, बड़े ट्रेंड को बताएगा, पूरे मार्केट का ट्रेंड बता देता है। अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं ना, तो हाई टाइम फ्रेम लेंगे, 4 घंटे, 1 दिन, इस तरीके से लेंगे, तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बता देगा, पूरे मार्केट में चल क्या रहा है। तो वो इंडिकेटर हमारे लिए राइट इंडिकेटर होता है, राइट टाइम होता है सिखाने के लिए, मतलब मुँह को जानने के लिए। आओ, तो हमने ये पढ़ लिया टाइम फ्रेम क्या होता है। हम प्रैक्टिकली टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। चलो चेक करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा मैंने इथेरियम का एग्जांपल लिया है। मैंने CoinDCX में लॉगिन किया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे CoinDCX आप इंस्टॉल करो, उसमें KYC करो। KYC करने के बाद आप उसमें KYC करने के बाद आप क्या कहते हैं, आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। FNO में जाके अपने अमाउंट ऐड करके FNO में ट्रेड ले सकते हैं या क्रिप्टो परचेज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है CoinDCX में। आप यहीं इसी में ट्रेड करते हो। क्रिप्टो पे ट्रेडिंग होती है CoinDCX में। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो आप उसमें ज़ीरोधा है, रेलिगेयर है, एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे डीमेट अकाउंट है, या जो भी आप बैंक से यूज़ करते हो, बैंक के उनके डीमेट उनको यूटिलाइज़ करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो मेरे जो एग्जांपल आपको दिखेंगे, ज़ीरोधा, मोतीलाल और रेलिगेयर ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल और रेलिगेयर, इनके ही डीमेट से आपको मैं शो करके दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है। अभी मैंने ये क्रिप्टो के लिए मैं CoinDCX यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने CoinDCX के बारे में आपको दिखाया। ठीक है, CoinDCX में हम कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाया। तो मैंने सबसे पहले क्या करा हुआ है, इसमें 3 इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, RSI 14, MACD, लीनियर रेग्रेशन और वॉल्यूम। इसकी वीडियो मैंने अपनी प्रीवियस में सारे एक इंडिकेटर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसके साथ इन इंडिकेटर के साथ मैंने ट्रेड भी लिया हुआ है कि कैसे ये काम करता है। तो इस इंडिकेटर्स को जानना चाहते हो तो मेरी सारी वीडियोस को पीछे वाली बैक वीडियो में देखना। आपको पूरा स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स अवेलेबल है, सीक्वेंसली अवेलेबल है। आप चेक करो और देखो, आपको RSI, MACD, लीनियर रेग्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो चलो RSI 14 में अभी हम देखते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे ये जो 4 आवर हमें दिख रहा है, ये 4 आवर्स, ठीक है। अब ये 4 आवर है, इसमें देखो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 8 आवर्स। अब मैंने RSI लगा रखा है, MACD लगा रखा है, लीनियर रेग्रेशन लगा रहा है। अब स्टार्ट देखते हैं। 1 मिनट में हमारा 1 मिनट का चार्ट मैंने लगाया। यहाँ पर देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मेरा चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है मैं वो देख रहा हूँ। क्या मेरे को बाय इंडिकेशन दे रहा है 1 मिनट की? अगर मैं ट्रेड लूँ, मैं अभी यूज़ करूँगा 1000 रुपये से ट्रेड लेके दिखाऊंगा, क्या ये इंडिकेटर हमें हमें इंडिकेट कर रहा है, मतलब इंडिकेशन सही दे रहा है, बाय कर रहे हैं तो क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 मिनट में? अगर हम करंट उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले तो देखो मैंने 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड लगाया। अब 1 मिनट के कैंडल के हिसाब से देखो मेरा RSI हमें बता रहा है 53.87 रेंज। RSI 53.87 1 मिनट के रेंज में बता रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा है। ठीक है, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमें क्या बता रहा है कि RSI का रेंज जो है वो क्या है 56.36 बता रहा है। ठीक है, 1 मिनट के हिसाब से, मतलब अब उसकी रेंज क्या बताती है RSI की? RSI हमें बताता है 30 से नीचे जा रहा तो ओवरसोल्ड है, कि मार्केट में पीक पे जाके बहुत बिक गया। और अगर 30 से ऊपर जा रहा है, 40 से 50 हमारा न्यूट्रल जोन होता है, और 50 से 70 की ओर जा रहा तो पीक जोन होता है। मतलब बायर उसमें एंटर कर रहे हैं, एंटर इतने हो गए कि खरीदे जा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो सब कुछ ओके है, हम ट्रेड ले सकते हैं बाय। ये रेंज हमें सही दिखा रहा है, बाई की सिग्नल हमें दिखा रहा है, 54 की रेंज दिखा रहा है हमारा। बट क्या देखते हैं MACD हमें ट्रेड दे रहा है क्या 1 मिनट के कैंडल में? 1 मिनट के कैंडल में MACD क्या बोला? MACD हमें क्या बोलता है? MACD में जो सिग्नल लाइन होती है, सिग्नल लाइन हमारी यहाँ पर ब्लू लाइन है, जो ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर का ट्रेंड बनाती है।
अप ट्रेंड बना दे तो हमें बाई सिग्नल का इंडिकेशन देती है। क्या MACD ने मुझे इंडिकेशन दिया? नहीं दिया। अभी MACD ने अभी क्रॉस नहीं करी है ऑरेंज लाइन को, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम अभी बाई का ट्रेड नहीं ले सकते। अब आता है लीनियर रेग्रेशन। लीनियर रेग्रेशन 14 हमें बताता है 0.03 मतलब लीनियर रेग्रेशन हमारा पॉजिटिव हो तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अप ट्रेंड हमारे मार्केट की डायरेक्शन दिखा रहा है अप ट्रेंड की, तो हम ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिव में, मतलब ठीक है। मगर ये है 1 मिनट के, ये 1 मिनट के हिसाब से कैंडल जनरेट कर रहा है। तो भाई 1 मिनट के कैंडल को ये मूव करके दिखा रहा है, तो फेक मूव्स इसमें बहुत हो सकते हैं। तो हमें ट्रेड अभी नहीं लेना है। देखो अब मैं अब थोड़ा सा आगे थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ। अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम से लेता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है? ओ भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त मुझे देखने को मिल रहा है। इसमें देखने को क्या मिला, RSI 14 मुझे देखो चेंज हो गया। देखो टाइम फ्रेम चेंज किया तो मेरा डेटा भी बदल रहा है। वो डेटा क्यों बदल रहा है आपको समझ आ रही है? क्यों बदल रहा है? डेटा इसलिए बदल रहा है क्योंकि वो डेटा बड़ा होता जा रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मार्केट पूरा ओवरऑल, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो पूरी मार्केट की नॉलेज हमें पता चल रही होगी, पूरे मार्केट की डायरेक्शन हमें पता चलेगी, ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब देखो मेरे को क्या RSI सिग्नल दे, RSI ने 65 का दे रखा है, मतलब बाई सिग्नल है। ऑलरेडी मार्केट पीक पे चल रही है 15 मिनट के हिसाब से। MACD में मार्केट में क्या हुआ, MACD में मार्केट ने क्या कहते हैं, ऑरेंज लाइन को, सिग्नल लाइन ने ऑरेंज लाइन को भी क्रॉस किया हुआ, मतलब ये, और यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन भी 13.77 दे रहा। तो क्या मैं 15 मिनट से ट्रेड लूँ? लेट्स सी हम 15 मिनट से ट्रेड लेते हैं। चलो मैं आपको 15 मिनट से ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो मेरे पास है करीबन 4835 रुपीज़ और मैंने 5x यूज़ करा हुआ है, बट मैं आपको 5x सजेस्ट नहीं करता, आप 1x यूज़ करो। मैं एग्जांपल के लिए 1x ले रहा हूँ। 1x में ये लिवरेज सेटिंग होती है, लाइक कि आप अगर 1 रुपये लगा रहे हो तो 1 रुपये ही आप इसमें लगा रहे हो। अगर CoinTCX आपको लिवरेज देता है, CoinTCX आपको लिवरेज देता है कमाने के लिए, कि आपको लोन की तरह एक चीज़ देता है कि आप अगर 1 रुपये लगा रहे हो तो उसमें 100x तक आप लगा सकते हो, मतलब 1 रुपये में वो 100 रुपये तक का आपको लोन दे देता है 1 रुपये पे। तो आप 100 रुपये तक का पैसा लगा सकते हो, बट उसमें लिक्विडेशन हमारी कम होती है। अगर वो, इसलिए मैं बोलता लिक्विडेशन कम, मतलब कि तुम्हारा मार्केट ने डाउन ट्रेंड थोड़ा सा दे दिया, बाई सिग्नल अगर आपने बाई करा हुआ है, डाउन ट्रेंड थोड़ा सा दे दिया तो तुम्हारा पूरा का पूरा कैपिटल जल्दी से जल्दी लिक्विड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये मैंने 1x लिया, इसे मैंने कंफर्म करा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, अब मैंने ट्रेड लिया, मार्केट प्राइस पे ट्रेड ले। देखो मार्केट बढ़ गई, देखो इतने में हमें दिख गई, तो अभी मेरा ट्रेड रिस्की हो रहा है। थोड़ा मूव देखें तो मैं 1000 रुपीज़ लगा देता हूँ इसमें। 1000 रुपीज़ मैंने लगाया। ठीक, ओहो ये मिनिमम मेरे को बोल रहा है, तो मैं चलो 3x कर लेता हूँ। चलो 3x कर लेता हूँ, मैं 3x कर लेता हूँ तो मैं परचेज़ कर सकता हूँ, मतलब परचेज़ की कैपेसिटी वो कम दे रहा था। अब मैं 3000 यूज़ करूँगा तो मेरा 1000 यूज़ होगा। तो ठीक है, तो 3000 मैंने यूज़ करा, इसमें मैंने बाय कर दिया। ठीक है, अब मैंने बाय कर दिया। अब मेरा 15 मिनट के हिसाब से मूवमेंट मैं चेक करूँगा चार्ट को। ठीक है, अब देखो मैंने बाय करा तो मेरा अभी 16 पैसे 47 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कितने पे बाय किया है? 3172.66 पे मैंने बाय करा है और 3173.35 पे मैंने क्या करा है, 3173.92 पे मैंने 3173.2 अभी करंट रेट चल रहा है। और लिक्विडेशन देखो 2130 की आई है। आपने 3x लिया तो 2130 की लिक्विडेशन, मतलब मार्केट अगर 2130 पे चले जाएगा तो मेरा ये पूरा 1000 पे गायब हो जाएगा। 3175 पे अभी मार्केट चल रही है। 2130 पे मेरा लिक्विडेशन, मेरा पूरा कैपिटल चला जाएगा। देखो 15 मिनट के हिसाब से। ठीक, अभी 9:21 हो रहे हैं, 9:21 हो रहे हैं। अब मैं ठीक 15 मिनट का ट्रेड देख रहा हूँ। इसमें 15 मिनट में मैं एग्जिट हो जाऊँगा। मेरा जो भी रिज़ल्ट आ रहा हो मैं एग्जिट हो जाऊँगा। दिस इज़ फॉर ओनली एजुकेशन पर्पज़, ये कोई टिप्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक लाइव ट्रेड शो कर रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन। इसमें कहीं से भी आपका 1% भी मेरी तरफ से टिप्स नहीं है। ये ओनली फॉर एजुकेशन,
जो कि मैं अपने साथ, जो मेरा मोटिव है कि एक अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए मुझे क्या यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए उनको सिखाने के लिए, कि एक बिगिनर्स को जिसको मार्केट के बारे में जानना है, एक्चुअल में मार्केट होती क्या है, उसमें कैसा काम चलता है। अगर ऐसी कोई मार्केट के बारे में नहीं पता किसी को, बिल्कुल भी बिगिनर्स को, तो वो जान जाएंगे। उसके बाद आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए आप कोर्स कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप मार्केट में क्या कहते हैं, अगर आप देखें तो NISM करके एक इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको NISM से सर्टिफिकेट मिलता है रिसर्च एनालिस्ट का, जिससे कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एजेंट बन जाते हो, आप ब्रोकर बन सकते हो, आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हो स्टॉक ब्रोकिंग का। तो वो एग्ज़ाम देके मतलब मेरी इस सारे कोर्स को करके मेरे साथ जुड़े रहने पे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। प्लस आप वो कोर्स करने के बाद किसी भी कैपिटल मार्केट में जाके आप नौकरी कर सकते हो, कि जैसे ब्रोकरिंग कंपनी में, रैली गेयर में हो गया, मोतीलाल ओसवाल में हो गया, इतने सारे कैपिटल फर्म्स हैं जहाँ पे आप कैपिटल मार्केट के फर्म्स हैं जहाँ आपकी जाके जॉब कर सकते हो आप ये कोर्स करके। तो आपको ये चीज़ का बेनिफिट देखो, अब 23 हो गए हैं, ठीक 23 मिनट हो गए, मैंने 9:21 पे मैंने ट्रेड लिया था। अब 9:21 पे ट्रेड लेके मैं ठीक 15 मिनट का ट्रेड लेके मैं इसमें एग्जिट हो जाऊंगा। जो भी मेरा रिज़ल्ट हो, मैं टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ, टाइम फ्रेम कैसे काम करता है। अभी मैंने इस ट्रेड में 1000 पे डाले तो 3 रुपये 56 पैसे का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मैंने अभी अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें यहाँ पर कितनी कॉस्ट लगी मेरी। ये मेरा देखो, मैंने इसे परचेज़ किया तो परचेज़ करने पे मेरी कॉस्ट आई 1 रुपये 62 पैसे। ठीक है, 1 रुपये 62 पैसे जब मैंने इसे परचेज़ किया था इथेरियम को, तो मेरे को 1 रुपये 62 पैसे मेरे को देने पड़े कॉस्ट। अब मेरे 4 रुपये 27 पैसे मेरी कॉस्ट हो गई है। अब आई एम वेटिंग कि अब वेट कर रहे हैं कि भाई ये कैसे इंक्रीज़ होगा, कब बढ़ेगा ये। ठीक है, अब 15 मिनट का और 10 मिनट का वेट करते हैं, 10 से 11 मिनट का और वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़िट कर लेंगे कि हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे दिखता है। अब चार्ट पे चले जाते हैं। अब इसी हिसाब से मैंने ट्रेड तो ले लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने ये ट्रेड 30 मिनट में देखा होता तो क्या मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है। 30 मिनट में अगर मैं देखा तो मेरा इंडिकेटर देखो 61 का देखा है, सारा बाय पोजीशन बता रहा है। ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया हुआ, देखो सारा बाय सिग्नल है, बिल्कुल ओके, एकदम रिपोर्ट ओके। अगर 30 मिनट के हिसाब से ट्रेड लूँ तो मैं अभी के अभी मेरे को परचेज़ कर लेना चाहिए, एकदम ओके रिपोर्ट है। क्योंकि 61 है मतलब ऊपर जा सकती है, तो 30 मिनट के अंदर मैं अपना ट्रेड कंप्लीट करके बाहर निकल जाऊँगा। जो भी है, मतलब आप अपनी एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ट्रेड लेना है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेम अगर यूज़ करोगे तो दैट विल गिव यू बेस्ट इंडिकेशन। ठीक है, अभी देखो लीनियर रेग्रेशन अभी मेरा 8.36 चल रहा है, मतलब पॉजिटिव में है। MACD ने भी बाई सिग्नल ने, जो सिग्नल लाइन है उसने भी ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए बाई सिग्नल क्रिएट कर दिया है। और वॉल्यूम देख ले तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम थोड़ा कम है, 40, एक मिनट देखते हैं, 45 के समथिंग वॉल्यूम चल रहा है और प्राइस मूव कर रहा है 3173 पे। 1 रुपये 7 पैसे समथिंग मेरा प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को भी बाई सिग्नल दिखा रहा है, मैं ट्रेड ले लेता 30 मिनट के। 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में क्या दिखा रहा है, 1 घंटे में भी सही दिखा रहा है। क्या कहते हैं, बाई सिग्नल, सारी जगह से बाई सिग्नल दिख रहा है। देखो MACD भी पॉजिटिव है, MACD भी ने भी क्रॉस कर रखा है, और RSI में क्या कहते हैं 56 के आसपास है। ठीक है, बाई जोन है। अभी हमारा 3.53 चल रहा है, लीनियर रेग्रेशन पॉजिटिव में, बाई जोन है। प्राइस का मूवमेंट देख लो, उस हिसाब से बाई कर लेंगे। अब ये देखो 1 घंटे में भी सही दिखा, 2 घंटे में भी दिखा रहा है। 2 घंटे के रेंज में देखो 2.5 से दिखा। लॉन्ग टर्म के लिए मना कर रहा है। अब आपको समझ गया, जो ट्रेड चलेगा ना तो आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सतर्क रहना, मार्केट मूव कर सकती है। MACD ने क्रॉस नहीं किया है ना, थोड़ा सा 2 घंटे के चार्ट में सतर्क हो गए हम थोड़ा सा। बात क्लियर, बात समझ आई मेरी। अब आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और इसमें तो नेगेटिव है, पॉजिटिव भी नहीं है। -8.26 चल रहा है, सॉरी मैंने देखा नहीं। 1 आवर में क्या चल रहा है देखे तो, हाँ यहाँ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम लगाऊं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देखो नेगेटिव दिखा रहा है, लीनियर रेग्रेशन बाई सिग्नल नहीं दिखा रहा है।
मैं 4 घंटे के मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं लूँगा मैं थोड़ा सा, ठीक है। RSI 14 4 घंटे के हिसाब से मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता भाई अभी, ठीक है। ये हो गया, बाई सिग्नल नहीं है, मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं 8 घंटे के टाइम फ्रेम से, देखिए 8 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मेरे को बाई सिग्नल नज़र नहीं आता, बल्कि 8 घंटे में तो लीनियर रिग्रेशन तो बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब मार्केट मूव नीचे की साइड और ज़्यादा दे सकती है अगर देखा जाए तो। और देखें तो एक दिन का देखें तो एक दिन का अगर मैंने देखा, एक दिन का देखा तो मैंने देखा एक दिन का नीचे तो एक दिन में भी मेरा बाई सिग्नल नहीं आ रहा है एक दिन के टाइम फ्रेम में। तो मुझे पता चला जो बाई सिग्नल मेरे को दिखा, मेरे को 15 मिनट के सिग्नल में दिखा, अब मैंने उसी हिसाब से ट्रेड ले ली। तो दोस्तों यही मेरा मोटिव था आज आपका सिखाने का। तो ऑल ओवर मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। और इससे हमने सीखा टाइम फ्रेम। अभी मैं इससे एग्ज़िट कर जाता हूँ, अभी अपनी कॉस्ट को निकालने के बाद मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, 2-4 रुपये निकाल के मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, 4-5 रुपये निकाल के। तो दैट मीन्स हमारा जो टाइम फ्रेम था वो हमारा किस तरीके से काम करा वो हमने देखा। तो अभी क्लोज़ करते हैं, मैं क्लोज़ करते हैं इसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।